फर्स्ट वी हैव दैट इज अनएनिमसली। अनएनिमसली का मतलब है एक राय से, एक राय से। इसकी अंग्रेजी है दैट इज अनएनिमसली। अनएनिमसली का मतलब है एक राय से। इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब सच। व्हेन स्पोकन अनएनिमसली होल्ड्स अनडिनाइबल पावर। जब एक राय से कहा जाए तो नाकाबिल तरदीद ताकत रखता है। When spoken unanimously holds undeniable power। undeniable power का मतलब है नाकाबिल तरदीद ताकत। तो नाकाबिल तरदीद ताकत रखता है, holds undeniable power। Next we have that is थ्रू के ज़रिए। थ्रू का मतलब है के ज़रिए। के ज़रिए को इंग्लिश में हम थ्रू कहते हैं। नाउ इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ विजडम इज़ गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस नॉट जस्ट बुक्स। हिकमत सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि तजर्बे के साथ हासिल होती है। हिकमत का मतलब है विजडम। विजडम का मतलब है अक्लमंदी। अक्लमंदी दैट यू कॉल विजडम इन इंग्लिश। विजडम इज़ गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस नॉट जस्ट बुक्स। हिकमत सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि तजर्बे के ज़रिए हासिल होती है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे का मतलब है इसी वक्त। स्ट्रेट अवे का मतलब इसी वक्त, और इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ अ काइंड वर्ड स्पोकन स्ट्रेट अवे कैन हील अ वुंडेड सोल। दैट मीन इसी वक्त कहा गया एक मेहरबान लफ्ज़ एक ज़ख्मी रूह को मंद मल कर सकता है। अ काइंड वर्ड स्पोकन स्ट्रेट वे। स्ट्रेट वे हील कैन हील अ वुंडेड सोल। इसी वक्त कहा गया एक मेहरबान लफ्ज़ एक ज़ख्मी रूह को मंद मल कर सकता है। टू हैव दैट इज़ कॉज। कॉज का मतलब है वजह। एवरी ग्रेट कॉज बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हर अजीम वजह एक छोटे कदम से शुरू होती है। इन इंग्लिश वी से दैट एवरी ग्रेट कॉज बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हर अजीम वजह एक छोटे कदम से शुरू होती है। एवरी ग्रेट कॉज बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप का मतलब है छोटे कदम से शुरू होती है। इसकी जो मीनिंग है दैट इज़ हर अजीम वजह एक छोटे कदम से शुरू होती है। एवरी ग्रेट कॉज बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। टू हैव दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। किसी कदर। किसी कदर को हम अंग्रेज़ी में रेदर कहते हैं। रेदर। रेदर का मतलब है किसी कदर। And now we use it in sentence that is it is rather to light a candle than to curse the darkness। तारीकी को बुरा भला कहने के बजाय बेहतर है कि एक मोमबत्ती रोशन की जाए। तारीकी को बुरा भला कहने के बजाय बेहतर है कि एक मोमबत्ती रोशन की जाए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज सबटल। सबटल मीन नाजुक। सबटल का मतलब है नाजुक। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ अ सबटल चेंज इन एटीट्यूड कैन लीड टू अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। अ सबटल चेंज इन एटीट्यूड कैन लीड टू अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। रवैये में एक नाजुक तब्दीली एक गहरी तब्दीली का बाइस बन सकती है। अ सबटल चेंज इन एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है रवैया कैन लीड टू अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। रवैया में एक नाजुक तब्दीली एक गहरी तब्दीली का बाइस बन सकती है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ टफ। और टफ का मतलब है हालांकि। टफ मीन हालांकि। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ tough the path may be difficult perseverance leads to success। हालांकि रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन इस्तिकामत कामयाबी की तरफ ले जाती है। tough the path may be difficult हालांकि रास्ता मुश्किल हो सकता है। perseverance leads to success लेकिन इस्तिकामत कामयाबी की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज पेम्पर। पेम्पर का मतलब है ज़्यादा लाड प्यार करना। ज़्यादा लाड प्यार करना को इंग्लिश में पेम्पर कहते हैं। पेम्पर। और पेम्पर को सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ डू नॉट पेम्पर अ चाइल्ड एक्सेसिवली फॉर डिसिप्लिन शेप्स कैरेक्टर। बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार ना करो क्योंकि नज़म व ज़बत किरदार को सुनवारता है। डोंट पेम्पर अ चाइल्ड एक्सेसिवली। बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार ना करो। फॉर डिसिप्लिन शेप्स कैरेक्टर्स क्योंकि निज़म व ज़बत किरदार को सुनवारता है।
that is nevertheless. nevertheless کا مطلب ہے اس کے باوجود. nevertheless کا مطلب ہے اس کے باوجود. اس کو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں. that is he faced many challenges. nevertheless he never gave up. nevertheless he never gave up. اسے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، اس کے باوجود اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری. he faced many challenges. اسے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا. nevertheless he never gave up. اس کے باوجود اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری. we have that is neither. neither کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں. neither کا مطلب کوئی بھی نہیں. اس کو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں. that is neither rich nor poverty can guarantee happiness. نہ دولت اور نہ ہی غربت خوشی کی ضمانت دے سکتی ہے. neither rich nor poverty can guarantee happiness. نہ دولت اور نہ ہی غربت خوشی کی ضمانت دے سکتی ہے. نیکسٹ وی ہیو دیٹ از ایور. ایور کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے. ایور کو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں. دیٹ از اے گڈ ڈیڈ لائفس آن ایور ان دا ہارٹس آف ادر. ایک اچھا عمل. ڈیڈ کا مطلب عمل. ایک اچھا عمل دوسروں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. اے گڈ ڈیڈ لائفس آن ایور ان دا ہارٹس آف ادرس. ایک اچھا عمل دوسروں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. ایور کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے. جو ہمارے ساتھ ہے دیٹ از آئدر. آئدر کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک. آئدر کا مطلب دونوں میں سے ایک. آئدر یو کنٹرول یور ڈے. یا تو آپ اپنے دن کو کنٹرول کریں اور یور ڈے کنٹرولز یو. یا آپ کا دن آپ کو کنٹرول کرے. important sentence that is either you control your day or your day controls you. یا تو آپ اپنے دن کو کنٹرول کریں یا آپ کا دن آپ کو کنٹرول کرے.